हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर भर में फैलाता है और यही पंप हुआ ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कैरी किए रहता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कराकर हमारे शरीर में एनर्जी को बनवाने में मदद करता है। हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी पाइप जैसी नलिका निकली रहती है जिसे एओर्टा कहते हैं। इसी एओर्टा से ही कई सारे ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस बटकर पूरे शरीर भर में ब्लड वेसल्स के जाल को बिछा देती हैं। इसके थ्रू ब्लड पूरे शरीर भर के एक एक टिश्यू को ब्रेन से लेकर अंगूठे तक सबको ऑक्सीजन युक्त ब्लड को डिलीवर कराता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इसी एओर्टा से ही एओर्टा जो कि सबसे महत्वपूर्ण ब्लड वेसल है हमारे हार्ट से जो निकलती है, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी निकलती है जो कि हमारे पूरे के पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई कराती है। जी हाँ, जैसे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषण चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हार्ट के मसल को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो काम करता है ये ब्लड वेसल। इस ब्लड आर्टरी का नाम है कोरोनरी ब्लड आर्टरी। जब भी हृदय धड़कता है, जब भी एओर्टा से ब्लड पूरे शरीर भर में फैलता है, तब एओर्टा से कुछ ब्लड हमारे कोरोनरी आर्टरी में भी जाता है और यही कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। अब देखिए, अगर आप भी तेल वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो, अनहेल्दी ट्रांस फैट और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हो, कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, या आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, या आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है, तब होता यह है कि इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्टेरॉल जाकर बिल्डअप होने लगता है, यानी कोरोनरी आर्टरी के वॉल में ये इकट्ठा होने लगते हैं। देखिए, ब्लड वेसल 3 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें से जो सबसे अंदरूनी वाली और बीच वाली लेयर होती है, इन्हीं के बीच में ये कोलेस्टेरॉल बिल्डअप होते हैं, जिसे जनरली प्लाक कहते हैं। इसमें जनरली कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम और प्रोटीन के फाइबर्स के इकट्ठा हुए कुछ गुच्छे होते हैं। देखिए, जब धीरे धीरे यही कोलेस्टेरॉल यानी प्लाक बहुत ज्यादा ब्लड वेसल के अंदरूनी वॉल में इकट्ठा हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब ब्लड वेसल के अंदरूनी दीवार फट जाती है और ये प्लाक ब्लड वेसल के अंदर यानी ल्यूमेन में पहुंच जाता है और ब्लड के फ्लो को डिसरप्ट करने लगता है। जिससे होता यह है कि धीरे धीरे ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल के अंदर रुक जाता है और जैसे ही ब्लड का फ्लो रुका, आगे वाले टिश्यू को ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वहां की टिश्यू मरने लगती है। अब देखिए, हार्ट के मसल को जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद होता है, वहां की टिश्यू तो मरने लगती है और जब टिश्यू मर जाती है उस स्थान की, तो उस स्थान पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस पेन होता है। यहाँ पर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हार्ट में बहुत इंटेंस पेन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही प्रेशर का अनुभव होता है चेस्ट में, लेफ्ट आर्म में भी पेन होता है, अकारण ही स्वेटिंग होने लगती है। अब चूंकि वहां की टिश्यू मर जाती है हार्ट की, इसीलिए हार्ट पंप करना भी बंद कर देता है और एक बार हार्ट की टिश्यू डैमेज हुई तो वो दोबारा कभी हील नहीं हो सकती, दोबारा से वो कभी जीवित नहीं हो सकती। हार्ट का पंप होना जैसे ही रुकता है, स्पेशली हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में रुक जाता है और पूरे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाता है, जिससे शरीर की अब मृत्यु हो जाती है। जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते हैं हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, तो इसे ही हम जनरली हार्ट अटैक कहते हैं और मेडिकल की भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। मायो का मतलब मसल होता है, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, इन्फाक्शन का मतलब डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। उम्मीद करता हूँ कि छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।